Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 3 of exercise 9.1. So let's begin. It says that the length and breadth of a rectangular piece of land are 200 meter and 150 meter respectively. Find the total cost of the land if 1 square meter of the land costs rupees 5000. इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या गिवन है कि एक पीस ऑफ लैंड है जो कि कैसा है, रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगल शेप का है। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको 200 एंड 150 रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो रिस्पेक्टिवली का मीनिंग बेटा हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। वंस मोर हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि जो चीज़ पहले आ रही है उसकी वैल्यू जो पहले वाली है वो होती है। सिंपल इसका मीनिंग ये होता है। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ लिखा हुआ है 200 मीटर एंड 150 मीटर लिखा हुआ है। तो लेंथ है 200 और ब्रेड्थ है 150। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग सिंपली यही होता है कि जो पहले आ रहा है उसकी पहले वैल्यू दी गई है, जो बाद में उसकी बाद में वैल्यू दी गई है। अब आपको लेंथ ब्रेड्थ पता है अपने रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की। आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड, मतलब वो जो पूरा लैंड है उसका आपको कॉस्ट निकालना है। तो ऐसे भी हम लोग अपने माइंड में आ रहा है कि पूरे लैंड का कॉस्ट निकालना है, तो मतलब लैंड का एरिया कवर होगा ना। पूरे लैंड की जब बात हो रही है, पेरीमीटर का तो यहाँ पे कोई यूज़ है नहीं, है ना, क्योंकि पेरीमीटर तो सिर्फ बाउंड्री पे होती है। आपको पूरे लैंड का कॉस्ट निकालना है। दूसरी जगह एक और चीज़ है, वहाँ से भी हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोगों को पेरीमीटर का यूज़ करना है या फिर एरिया का यूज़ करना है। ये जो हम लोग को ये दिया रहता है, जो अगर आपको 1 मीटर का कॉस्ट गिवन है मतलब कि आपको पेरीमीटर का यूज़ करना है। अगर आपको 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट गिवन है ना बेटा, स्क्वायर जब भी अगर एस क्यू मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर किसकी यूनिट में होता है बेटा? एरिया की यूनिट में होता है। तो हमेशा याद रखिए, आपको जब भी ऐसा कॉस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि जो आपको कॉस्ट दिया हुआ है वो 1 स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है या फिर 1 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमें 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड का कॉस्ट दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। हमें पूरे लैंड का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। जब भी आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना हो तो आपका यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पता है ना, तो आप एरिया मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको कॉस्ट ऑफ 1 मीटर गिवन होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, तब आप क्या यूज़ करते हैं बेटा? एरिया की जगह पे पेरीमीटर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। जब भी आपको अब क्योंकि इस एक्सरसाइज में ना सारे क्वेश्चंस बस इसी टाइप के हैं, तो टोटल कॉस्ट जहाँ पे भी निकालना है आपको, बस आपको स्क्वायर मीटर ये इस पे ध्यान देना होगा कि स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है या फिर खाली मीटर या खाली सेंटीमीटर लिखा है, तो आपका फॉर्मूला इस तरह से चेंज आएगा। एरिया आएगा अगर स्क्वायर है, और अगर नहीं है तो पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए आपको कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर तो पता है, लेकिन अभी आपको एरिया नहीं पता है ना, तो हम लोग पहले सिंपली अपना एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, पूरा फुल लिखिए आप लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 200। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे ना फॉर्मूले में, सिंपली एरिया का फॉर्मूला लिख लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 200 इंटू 150 मीटर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमने आपको बताया था ज़ीरोज़ को भूल जाना होता है। लास्ट में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं सिर्फ नंबर देखिए, आपको 2 में 15 मल्टीप्लाई करना है। तो 15 2 ज़ा 30 होता है, 30 लिखा। अब कितने ज़ीरोज़ को आपने भूले थे आप? हैं टोटल कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ है ना, तो 3 ज़ीरोज़ को आपको लास्ट में सिंपली पुट कर देना होता है। एंड दिस इज़ योर एरिया। अब एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ एंड ब्रेथ मीटर में थे तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आ गया। अब सिंपली आप टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पुट करके अपना टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पूरा फुल, टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू, पूरा लिखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ये पूरा फॉर्मूला लिखिए बेटा। टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। अब मैं देखिए जो वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ वो सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दिए। एरिया आपका क्या आया है? 30,000 मीटर स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है? अब सिंपली बेटा आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ में, है ना, क्योंकि कॉस्ट हम लोग को रुपीज़ में गिवन है ना। तो अब आपका आ जाएगा
3 5 ज़ा 15, सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 3 5 ज़ा 15 और फिर टोटल कितने ज़ीरोज़ हुए, टोटल हमारे फर्स्ट नंबर में 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ पुट करें, सेकेंड नंबर में 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ पुट कर दिए लास्ट में, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। ओके बेटा, सो दिस इज़ योर आंसर, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, गुड लक।